अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, जैसा कि हमने मन के बुरे विचार कैसे हटाए भाग 4 में समझा था कि मन किस तरीके से जीव को फंसाता है और कैसे हम मन से छुटकारा पा सकते हैं। आज कुछ और नए तरीके हैं जिनको समझकर हम अपने मन के बुरे विचार को हटा सकते हैं। गुरुमुखों, मन किस तरीके से फंसाता है? देखिए, मन का अपना भी कोई अस्तित्व नहीं है। मन तो सिर्फ एक विचारों का समूह है। उस विचारों के समूह के कारण ही आज पूरी दुनिया जो है परेशान है, दुखी है, अशांत है। सुख और दुख कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे मन के विचारों का खेल है। जिस तरीके से विचार होंगे, विचारों से हम जुड़ेंगे तो वैसे ही भावनाएं बनती जाएंगी। जैसे ही भावनाएं बनती जाएंगी तो अंदर का जो शारीरिक आभास है वैसा ही प्रतीत होना लगेगा और जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। जैसे जैसे हम उस सोच को सोचने लगेंगे तो हमें वही सच लगने लगेगा। ध्यान से अनुभव किया जाए, मन के बुरे विचारों को किस तरीके से हटाने का सबसे पहला तरीका तो यही है कि जो भी विचार आप ध्यान से अनुभव करिएगा वर्तमान अवस्था में, जागरूकता में, जब भी आप बैठे भजन अभ्यास में, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपके अंदर जो है विचारों के जो समूह हैं वो धीरे धीरे करके उठ रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं। हम लोग गलती क्या कर देते हैं, हम उन विचारों से जुड़ जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले कुछ भागों में यही समझा था कि हमें उस विचार से जुड़ना नहीं है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। कहीं ना कहीं जो जीव है, विवेक की कमी होने के कारण, विवेक ना होने के कारण, जीव जो अज्ञानता के कारण, जागरूकता ना होने के कारण जीव जो है किसी न किसी विचार से अपने आप ही जुड़ जाता है और जीव को पता ही नहीं चलता कि वह इस विचार से जुड़ चुका है। जब जीव जागरूकता की स्थिति में आता है तब उसे पता चलता है कि यह तो सिर्फ एक विचार है। जब अब हमें अगला काम क्या करना है, जब भी हमारे मन के अंदर विचार उठे, कोई भी विचार किसी भी तरीके का जो आपको परेशान कर रहा है, आपने अपने मन को बस ये कहना है कि यह कोई रियलिटी नहीं है, यह कोई सच्चाई नहीं है, यह तो बस एक विचार है। क्योंकि गुरुमुखों, सभी के सभी विचार जो हैं वो सच नहीं होते हैं। फिर विचार उठेगा, आपको कहना है यह तो सिर्फ एक थॉट है, रियलिटी कुछ और है। जब भी ऐसे विचार उठे, यह तो सिर्फ एक थॉट है, रियलिटी कुछ और है, तो यह जब बार बार आप बोलते रहोगे, अवचेतन मन को यह एक जो है उसका आंसर मिल जाएगा। अवचेतन मन क्या है? यह हर एक विचार का आंसर मांगता है। एक विचार उठा, आपने उसको नेगेटिव सोच लिया तो अवचेतन मन जो सबकॉन्शियस माइंड है उसने उसकी इमेज वो नेगेटिव वाली बना ली। एक विचार उठा, आपने उसको सच माना और उसका जवाब भी साथ में दिया तो अवचेतन मन ने, सबकॉन्शियस माइंड ने उसको सच मान लिया। क्योंकि ये कोई सही गलत यहां पर कोई महत्व नहीं करता कि सही क्या है, गलत है। गलत सही का फर्क है आपका परसेप्शन कैसा है, आप किस चीज को सच मान रहे हो, किस चीज को झूठ मान रहे हैं। बचपन में देखा जाए, जब हम लोग छोटे छोटे होते थे तो हम भूत से भी डरते थे, असली में भूत होता ही नहीं था। या जब कमरे की लाइट जाती थी और मोमबत्ती जलाते थे अंधेरे कमरे में, तो मोमबत्ती के पीछे एक छाया होती थी, वो छाया कितनी हमें डराती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हमारी उम्र बढ़ती गई, बड़े होते रहे, तो हमें पता चलते लगा कि ये सब कुछ तो एक भ्रम था, मिथ्या था। इसी तरीके से पहले का भ्रम आज हमें कुछ भी नहीं लगता, मिथ्या लगता है। थोड़े पहले का भी आज मिथ्या लगता, तो आज का भी जो झूठ है, जो भ्रम है, ये भी हमें आगे जाके मिथ्या ही लगेगा। हम ये खुद अपने आप पे हंसेंगे कि हम बेफालतू के इतने ख्यालों को सोच रहे थे, उस पर हमें अपने आप पर ही हंसी आएगी। तो हमें करना क्या है? हमें मन के बुरे विचारों को जुड़ना नहीं है। गुरुमुखों, सबसे पहला तरीका यही है कि हमें उस विचार से जुड़ना नहीं है। अगर हम उस विचार से नहीं जुड़ेंगे तो हम वही मन को 70% जो मात है मन को हम वही दे देंगे। विचारों से ना जुड़ना ही मन की कमज़ोरी है। यह बार बार हमने अपने बाकी के जो भाग थे उसमें यही बताया कि विचारों से जुड़ते हैं,
विचारों में शक्ति होती है, विचारों के कारण कर्म बनते हैं, विचारों के कारण ही सुख और दुख मिलते हैं। विचारों से जुड़ना से अभिप्राय है, विचार आया, आप उस विचार को सोचने लग गए, ओवर थिंकर होते रहे, आप उसको सोचते गए और डीप में पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ, आपके अंदर धीरे धीरे करके जब आप ये रोज अभ्यास करते हो सोचने का, उसके बाद क्या होता है, हमारा जो माइंड के अंदर न्यूरल पैटर्न होते हैं, वो न्यूरल पैटर्न बन के वो धीरे धीरे बनते रहते हैं। शुरू में आप विचार सोचते हो और थोड़े टाइम बाद जब आपको आदत पड़ जाती है तो विचार ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वही सेम विचार आता रहता है। हम कहते हैं ना, एक विचार बार बार परेशान करता है, वो क्यों करता है? क्योंकि स्टार्टिंग में हम उस विचार को लगातार सोच लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये करते हैं कि वो विचार ही ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें उस जो विचार परेशान कर रहा है उसका जो दूसरा पॉजिटिव विचार है वो बनाना, उसको बार बार सोचना है। उसको बार बार सोचते रहेंगे तो अपने आप ही पुराना विचार हट जाएगा। जिस तरीके से एक मयान में सिर्फ एक ही तलवार आ सकती है, उसी तरीके से ये जो सुरती है और ये जो मन है, एक समय पे आप अनुभव करिएगा, कभी आप दो विचार नहीं सोच रहे होगे एक समय पर। अगर आप दूसरा सोचोगे तो आपका पहले से ध्यान हट जाएगा, पहला सोचोगे तो आपका दूसरे से ध्यान हट जाएगा। तो एक समय पे जब एक ही विचार से आप जुड़ते रहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड को वही रियलिटी लगने लगेगी। इसलिए गुरुमुखों, हमें अपना जीवन जागरूकता में और अंधकार से दूर विवेकवीय जीवन जीना है। जब जब हम ये जीवन जीते रहेंगे तब तक हमें सच्चा सुख, शांति और आनंद जो है वो प्राप्त होता रहेगा। यही गुरुमुखों हमें चीज़ समझनी है, सीखनी है। ये चीज़ ना आपको कहीं स्कूलों में सिखाई जाएगी, ना कहीं घर में सिखाई जाएगी। यह चीज़ तो सिर्फ वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में जो आध्यात्मिक गुरु हैं हम सबके, श्री परम दयाल जी महाराज जी, उन्हीं के ही चरणों में आकर हम ये चीज़ें सीख सकते हैं। मन पर नियंत्रण करना ही इस दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। लाखों करोड़ों साल पहले ऋषि मुनि योगी तक मन के चंगुल से नहीं बच पाए, तो हम लोग क्या चीज़ है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें ये जो जीवन आनंद में जीवन व्यतीत करने के लिए मिला है, कल भी हम चिंता में थे, आज भी हम चिंता में, आगे भी इसमें कोई शक नहीं है, आगे भी हम चिंता में ही रहेंगे। तो क्यों ना इस विचार को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म ही कर दिया जाए, हमेशा आनंद में जीवन व्यतीत किया जाए। गुरुमुख हो, पैसा कम हो ज़्यादा हो, कुछ भी चीज़ें हों, इन सभी चीज़ों का हमारा मन से कोई भी ताल्लुक नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बार बार आपको बात समझनी पड़ेगी कि हम सोचते हैं पैसा ज़्यादा तो खुश, पैसा कम है तो दुख। यह किसी भी चीज़ का कोई तात्पर्य मन से नहीं है, सिर्फ मन के अंदर के विचार ही सुख और दुख के कारण है। जैसा विचार वैसा हाल, जैसा ख्याल वैसा हाल। हमें क्या करना है, हमें इन विचारों को समझना है, हमें इन विचारों से जुड़ना नहीं है। ये नहीं कि कोई भी विचार आए, ऐरा गहरा नत्थु गहरा मुझसे जोड़ लिए, हमें उससे जुड़ना ही नहीं है विचारों से। हमें उस विचार को समझना है, जागरूकता में रहना है, उस अवेयरनेस में रह के उस विचार को समझना है। जितना जितना हम उस विचार को समझेंगे उतना उतना ही हमें चीज़ों को समझ आएगी और हमारा मन जो है वर्तमान अवेयरनेस की अवस्था में, जो है जागरूकता की अवस्था में जीवन जी पाएगा। तो इसलिए गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान लगाना है, रोज़ हमें 10 से 15 मिनट अपने मन की एक्सरसाइज करनी है। क्या करना है, विचारों से जुड़ना नहीं है। जब हमारे मन को आदत पड़ जाएगी किसी भी विचारों से ना जुड़ने की, तो अपने आप ही मन खुश होने लगेगा। बचपन में भी हम किसी विचार से जुड़ते थोड़ा ना थे, तो कितना सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। धीरे धीरे बड़े होते गए, हम विचारों से जुड़ने लग गए, तो हम दुखी होते जा रहे हैं। तो यही कारण है कि विचारों से ना जुड़ना ही मन की 70% जो 80% मन की हार है। अब करना क्या है, बार बार आपको यही चीज़ समझाई जा रही है कि विचारों से हमें नहीं जुड़ना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।